हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और देखो दोस्तों, शिशु यूनिवर्सिटी के अंदर 11 जनवरी से हमारे प्राइवेट कोर्सेज के मेन बैक और एक्सीडेंट के एग्जाम फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी एमए प्राइवेट के फर्स्ट ईयर के एग्जाम फॉर्म को यानी एडमिशन फॉर्म जो कि हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी होता है उसको फिल करना चाहते हैं, तो कैसे आपको एग्जाम फॉर्म को फिल करना है उससे जुड़ी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, एमए प्राइवेट फर्स्ट ईयर के एग्जाम फॉर्म को फिल करने के लिए आपको पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पे आपको आना है, एग्जामिनेशन के ऑप्शन मिलता है एग्जामिनेशन फॉर्म, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं हम एग्जाम शेड्यूल के ऑप्शन पर जाते हैं, जहाँ पे आपको एनुअल कोर्स रेगुलर एंड प्राइवेट एग्जामिनेशन एंड लेफ्ट आउट एग्जामिनेशन फॉर्म सामने अप्लाई नाउ में क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें एग्जामिनेशन फॉर्म के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट पे जाते हैं, जहाँ से आपको अपना मेन एग्जाम फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे आपको कॉलेज और कैंपस के लिए लिंक मिल जाता है, जहाँ से आप मेन एग्जाम फॉर्म, बैक एग्जाम फॉर्म, एक्सीडेंट एग्जाम फॉर्म, लेफ्ट आउट प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर्म, साथ में क्वालिफाइंग पेपर एग्जाम फॉर्म और डिवीजन इंप्रूवमेंट के एग्जाम फॉर्म का आपको लिंक देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें पीजी फर्स्ट ईयर के एग्जाम फॉर्म को फिल करना है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है देखने को, प्राइवेट फर्स्ट ईयर एग्जाम फॉर्म फॉर पीजी से सामने आपको प्राइवेट फर्स्ट ईयर एग्जाम फॉर्म फॉर पीजी कॉलेज ऑप्शन को क्लिक करना है। हमारा स्टेप बन रहेगा जहाँ पे आपको कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले आप देखिए एप्लीकेंट का नेम मेंशन कर देना, जो कि 10th की मार्कशीट में जो का नेम है वो आपको मेंशन कर देना है। फादर्स नेम मेंशन कर देना है, मदर्स नेम मेंशन कर दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दीजिएगा, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, आधार नंबर की 12 डिजिट मेंशन कर दीजिएगा, नेशनलिटी आपकी इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी जो आपको प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल कर लीजिएगा और फिर परमानेंट एड्रेस फिल कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है जो कि वर्किंग में होना चाहिए। इसके बाद देखिए ईमेल एड्रेस फिल कर लेनी है, कंफर्म कर लेना है ईमेल एड्रेस। इसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, और जो पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा जो आपको याद भी होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए फॉर्म फिल करते कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपको, तो आप इसी पासवर्ड से लॉगिन करके दोबारा फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको राइट कैप्चा फिल करना है और फिर रजिस्टर नाउ के ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाता है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है और फिर ओके ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली, और आपका जो पासवर्ड है आपके मोबाइल नंबर पे सेंड किया जाएगा जो आपने क्रिएट किया था। अब आपको अपना नेक्स्ट स्टेप पे आने के लिए क्लिक करना है, क्लिक टू कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते हम स्टेप 2 पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपनी रिजर्वेशन डिटेल सेलेक्ट करनी होती है। तो सबसे पहले ऑप्शन मिलता है इनकम ग्रुप, आपकी फैमिली किस इनकम ग्रुप में लाई करती है वो इनकम ग्रुप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, जो भी आपका धर्म है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन। इसके बाद ऑप्शन मिलता है मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड अनमैरिड है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद डोमिसाइल स्टेट क्या है आपका, वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अदर स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। बात करते हैं अगर आप अदर स्टेट सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जो कैटेगरी रहेगी वो आपकी जनरल रहेगी, और साथ में आपको अदर स्टेट का होने के रीजन से आप कुछ यहाँ पे 5000 समथिंग रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा फी भी पे करनी होगी। तो आप अपने हिसाब से अपना डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे नन मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद ईडब्ल्यू स्टेटस है आपका तो यहाँ पे यस कर लीजिए, नो कर लीजिएगा। इसके बाद उसमें मिलता है माइनॉरिटी स्टेटस, यानी आप स्टूडेंट माइनॉरिटीज कैंडिडेट है तो यस कीजिए तो नो कीजिए। इसके बाद माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है आपके पास तो नंबर मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे नन मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद उसमें मिलता है रिजर्वेशन कैटेगरी, आप कोई रिजर्वेशन कैटेगरी चाहते हैं तो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो यहाँ पे नन कर लीजिएगा। इसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है आपके पास तो मेंशन कर लीजिएगा, नन मेंशन कर लीजिएगा। फिजिकल हैंडीकैप है स्टूडेंट तो कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नन के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्पोर्ट्स कोटा चाहते हैं आप तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको वेटेज क्लेम करनी है, अगर आपके पास यूनिवर्सिटी वेटेज क्लेम है, आपके पास कोई ऑप्शन है आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे नन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप एनसीसी एनएस वेटेज क्लेम करना चाहते हैं तो आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नन के ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें मिलता है एबीसी आईडी, अगर आपका ग्रेजुएशन के अंदर आपका एबीसी आईडी नंबर आपका बना हुआ है तो एबीसी आईडी नंबर मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास एबीसी आईडी नंबर नहीं है तो यहाँ पे नन मेंशन कर लीजिएगा। बात करते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट की, तो देखिए दोस्तों, अगर आपने अपना ग्रेजुएशन किसी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है तो आप यहाँ पे नन मेंशन कर लीजिएगा। किसी अदर यूनिवर्सिटी से किया है आपने तो आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर जो यहाँ पे मेंशन करना होगा, जो कि मैंडेटरी है आपका यहाँ पे। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम स्टेप 3 पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी होती है। तो सबसे पहले ऑप्शन मिलता है ग्रेजुएशन फॉर्म शिशु यूनिवर्सिटी, अगर आपने ग्रेजुएशन शिशु यूनिवर्सिटी से किया हुआ है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं यस कर लेता हूँ। अगर आप यस करते हैं तो आपको जो फीस रहेगी उसमें आपका एनरोलमेंट नंबर है 160 रुपये फीस, वो आपकी कम लगेगी। अगर आप नो करते हैं तो आपको एनरोलमेंट फीस भी आपको देनी होगी। तो अगर आपने शिशु यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है तो यस कर लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो कर लीजिएगा। इस बाद ऑप्शन मिलता है 12th स्ट्रीम में आपके पास मैथ्स था मेन सब्जेक्ट में, तो आपको यहाँ पे यस करना है, तो नो करना है। अगर आप यस करते हैं तो आप जो पीजी के अंदर एमए मैथमेटिक्स से आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स के ऑप्शन को यहाँ पे नो करते हैं तो आप मैथमेटिक्स से अपना एमए नहीं कर सकते। ये चीज़ आप मैं आपको मेंशन कर देता हूँ पहले यहाँ पे। साथ में उसमें मिलता है अगर आपने जो डिग्री की हुई है, आपने ऑनर्स डिग्री की हुई है
यूजी के अंदर, तो आपको यहाँ पे येस करना है, अदरवाइज नो कर लेना। तो यहाँ पे मैं नो कर लेता हूँ। इसमें मिलता है आपको अपनी 10th 12th और ग्रेजुएशन की यहाँ पे डिटेल फिल करनी होती है। सबसे पहले हमें 10th की डिटेल फिल करनी है। इसमें सबसे पहले आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने 10th किया है, सीबीएसई यूपी बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है 10th का, उसका नेम आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ईयर सेलेक्ट करना है, किस ईयर में आपने 10th पास किया वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। रोल नंबर मेंशन कर लीजिएगा 10th का। साथ में उसमें मिलता है ग्रेड सिस्टम और मार्क्स सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका 10th का रिजल्ट ग्रेड सिस्टम में आया तो ग्रेड सिस्टम को यहाँ पे यस करना है, और फिर ग्रेड में ही आपको अपना मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन मेंशन करेगा। तो मैक्सिमम मार्क्स आपका 10 रहेगा। इसके बाद आपको जो मैक्सिमम ग्रेड ऑब्टेन हुआ है 9 पॉइंट समथिंग जो भी हुआ है वो मेंशन कर लीजिएगा। मार्क्स आपके परसेंटेज में फिल हो जाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने यहाँ पे। अगर आपके यहाँ पे जो मार्क्स है वो आया, रिजल्ट आया वो मार्क्स में आया, तो मार्क्स के यहाँ पे ग्रेड एंड मार्क्स सिस्टम को आपको नो करना है, और मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन फिल करके अपनी डिटेल फिल कर लेनी है। इसके बाद आपको 12th की डिटेल फिल करने से सबसे पहले अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। जो भी आपका बोर्ड है 12th का, उसका नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस ईयर में पास किया वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, 12th का रोल नंबर मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ग्रेडिंग सिस्टम है आपका, तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। तो यहाँ पे नो करते हैं। इसके बाद आपको अपना मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन फिल कर लेने हैं, और फिर ऑटोमेटिकली आपकी परसेंटेज फिल हो जाएगी। इसके बाद आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। आपके पास पीसीएम था, पीसीबी था, जो भी आपका स्ट्रीम था वो आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद आपको मिलता है आपको ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। तो देखिए दोस्तों, अगर यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की हुई है और आपका जो रिजल्ट है वो सीजीपी में आया है, तो आपको जो यहाँ पे परसेंटेज फिल करनी है वो सीजीपी में 9.5 से मल्टीप्लाई करके, जो आपका ऑब्टेन सीजीपी है उसमें 9.5 से मल्टीप्लाई करके ही परसेंटेज आपको फिल करनी है। तो अब आपको यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आपको अपना ग्रेजुएशन का कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। आपने ग्रेजुएशन के अंदर कौन सा कोर्स किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, जो भी कोर्स किया हुआ है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप बीए सेलेक्ट करें तो देखिए आपके सामने 3 ग्रुप सेलेक्ट होते हैं, यूजी सब्जेक्ट 1, यूजी सब्जेक्ट 2, 3, जो आपको फिल करने होते हैं, तभी आप फॉर्म के नेक्स्ट स्टेप पे आ पाएंगे। सेम तरीके से अगर बीकॉम सेलेक्ट करते हैं तो भी आपको 3 सब्जेक्ट्स को करते हैं, जिसमें आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद ही आपको नेक्स्ट स्टेप पे आना है। तो यहाँ पे हम अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें जो भी कोर्स किया है ग्रेजुएशन के अंदर आपने वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये बताओ कोई यूनिवर्सिटी का नेम सेलेक्ट कर लेना है, किस यूनिवर्सिटी से आपने अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है उस यूनिवर्सिटी का नेम आपको मेंशन कर देना है, और फिर अपना ईयर सेलेक्ट कर लेना है, किस ईयर में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अपना रोल नंबर मेंशन कर लेना है आपको ग्रेजुएशन का। इसके बाद देखिए ग्रेड सिस्टम में आपके मार्क्स थे तो यस कीजिए, नो कीजिए, तो यहाँ पे नो करते हैं। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन कितने के हैं आपने वो मेंशन कर लीजिएगा, परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। इसके बाद आपको अपने मेन सब्जेक्ट जो आपके ग्रेजुएशन के वो मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे। तो सेम तरीके से आप अपना बीकॉम के लिए भी अपना ग्रेजुएशन की डिटेल फिल कर सकते हैं। अब बात आती है यूजी सब्जेक्ट 1। तो आपके पास मेन सब्जेक्ट को क्या था आपके पास यूजी के अंदर, वो आपको सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट 1 के अंदर, जो कि मैंडेटरी यहाँ पे रखा गया है। इसमें आपको यूजी सब्जेक्ट 1 आपको चेक करना है अपने लास्ट ईयर की मार्कशीट में या अपने रिजल्ट में चेक करना है। उसके बाद आपको अपना मैक्सिमम मार्क्स कितने थे उस सब्जेक्ट के अंदर और ऑब्टेन कितने के वो मेंशन कर दीजिएगा, परसेंटेज फिल हो जाएगी। सेम तरीके से आपको यूजी सब्जेक्ट 2 और 3 की डिटेल भी फिल करनी यहाँ पे जरूरी है, अदरवाइज आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं आ पाएंगे। हो सकता है बाद में ये जब आप फॉर्म फिल करें ऑप्शन देखने को ना मिले, शुरुआत में कोई ऑप्शन देखने को मिलते हैं तो अगर फिल कर लीजिएगा, अदरवाइज बाद में आप इसको अगर देखने को मिलता है तो आपको फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं देखने को मिलता तो आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, आप यूजी 1 सब्जेक्ट की डिटेल फिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूजी सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 के अंदर अपने जो मेन सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट फिल कर लेते हैं, मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन फिल कर लेते हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। इसके बाद हमें सेव ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आपको कॉलेज और कोर्स का सिलेक्शन करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। एमए के अंदर आपको कौन सा सब कोर्स आपको करना है, एमए प्राइवेट के अंदर वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट करना है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको एडमिशन लेना है। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आप सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर जितने भी कॉलेज हैं कॉलेज की लिस्ट आपको सामने शो जाएगी। तो किस कॉलेज के अंदर आपको अपना एडमिशन लेना है, कॉलेज का नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर सेव नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही हम आ जाएंगे स्टेप 5 पे। यहाँ पे देखिए आपकी डिटेल शो करेगी, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर मेंशन नहीं रहेगा, आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और सेमेस्टर ईयर मेंशन रहेगा। इसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है क्या आपने अपना ग्रेजुएशन किसी यूनिवर्सिटी से किया है, तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आप यस करते हैं तो जो आपका एनरोलमेंट फीस है 160 रुपये वो आपको नहीं देना होगा। अगर आप नो करते हैं तो 160 रुपये फीस आपको देनी होगी। अगर आप यस करते हैं तो आपको अपना ओल्ड एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद स्क्रॉल करना, देखिए आपको कोर्स कॉलेज डिटेल मिल जाएगी, साथ ही आपके कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स हैं वो शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम एमए पॉलिटिकल साइंस प्राइवेट फर्स्ट ईयर का फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपको सेम आपके कोर्स के हिसाब से आपको सब्जेक्ट शो कर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एमए पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो हमारे टोटल 7 सब्जेक्ट हमें सेलेक्ट करने हैं जो यहाँ पे मेंशन है। तो ये हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट है, हो सकता है आपके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट देखने को मिल जाए। आप कैसे पता करना है कि आपको कौन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसके लिए आपको करना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आना है, आ जाना है एग्जामिनेशन के ऑप्शन में, ऑप्शन मिलता है आपको कोड बुक, इसमें क्लिक करना है। इसके बाद हम आएंगे डाउनलोड के ऑप्शन, जब मिलता है आपको एनुअल कोड बुक मेन एग्जाम, इसके सामने डाउनलोड ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आपके सामने कोड बुक डाउनलोड हो जाती है। तो इसमें आप आना है पेज नंबर 11 पे।
यहाँ पे हमें देखिए एमए प्राइवेट स्टूडेंट के लिए यहाँ पे कोड बुक मिल जाएगी। इसमें देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट आपको मेंशन रहेंगे उसमें आपको पासिंग मार्क्स 36% पे आपका रहेगा। वाइवा मार्क्स आपको अलग से आपको पास होना पड़ेगा। यानी 36, अगर 100 नंबर का पेपर 36 नंबर आपको लाने हैं पासिंग के लिए, 70 नंबर का मार्क्स है तो आपको 28 नंबर पासिंग के लिए लाने होंगे। 3 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा अगर आपका जो एग्रीगेट बन रहा है या फिर डिवीजन से आप कम है, 3% का आपका ग्रेस मिल जाएगा 3 मार्क्स का। साथ में फर्स्ट डिवीजन आपकी 60% पे बनेगी, सेकंड आपकी 48 पे, थर्ड आपको 36 पे। साथ ही कोर्स कंप्लीट करने के जो टाइम पीरियड रखा गया है 4 साल में आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है। साथ में यहाँ पे एग्रीगेट के लिए मेंशन किया गया है, अगर जो आपके सारे टोटल मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स है 550 तो आपको 198 टोटल मिनिमम मार्क्स आपको लाने हैं। अगर आपका जो टोटल मार्क्स है 500 तो आपको 180 मार्क्स लाने हैं। 450 का है तो 162 आपको मार्क्स लाने हैं मिनिमम, तभी आप फर्स्ट ईयर में पास माने जाएंगे। साथ में आपको यहाँ पे देखिए एमए जो आपके कोर्सेज है हमारे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के आपको यहाँ पे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। इसमें लेफ्ट साइड आपको फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट मिलेंगे, राइट साइड आपको सेकंड ईयर के सब्जेक्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए एजुकेशन के जो हमारे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं वो शो कर रहे हैं हमारे, जो कि सारे कंपलसरी हैं। टोटल 5 सब्जेक्ट हैं वो आपको शो करेंगे आपके फॉर्म के अंदर। सेम तरीके से इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट शो करेंगे। अगर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका आपको यहाँ पे सिलेक्शन के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट अंदर ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपके ऊपर डिपेंड है आप किसको सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सेम तरीके से आपको इंग्लिश, हिस्ट्री, इन सभी के सब्जेक्ट मिल जाएंगे, तो सब्जेक्ट चेक कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम फॉर्म फिल कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का, तो देखिए टोटल हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स हो गए यहाँ पे 7 सब्जेक्ट्स हो कर रहे हैं। और हम अपना फॉर्म चेक करते हैं तो हमारे भी यहाँ टोटल कंपलसरी 7 सब्जेक्ट मेंशन है ऑलरेडी। तो आप चेक कर लीजिएगा जो सब्जेक्ट कोड बुक के अंदर मेंशन है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मेंशन है या नहीं टोटल। साथ में ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा आप। तो अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप आइएगा। यहाँ पे हम सबमिट एंड नेक्स्ट क्लिक करते हैं। हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। बात करें फोटो का साइज जो आपको रखना है 50 के बीच से 100 के बीच में रखना है। फॉर्मेट रहेगा हमारा जेपीजी फाइल। साथ में सिग्नेचर जो साइज रखना है 10 के बी से लेके 50 के बी के बीच में साइज रखना है। फॉर्मेट हमारा जेपीजी रहेगा। चूज फाइल का उसमें क्लिक करके आपको अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर लेना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम पेमेंट पेज पर जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपको पेमेंट शो करेगी। तो यहाँ पे जो आपको फर्स्ट ईयर के जो फीस आपको पे करनी है, अगर आप न्यू स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी के अंदर आपने फर्स्ट बार एडमिशन लिया है तो आपको फीस पे करनी है 940 रुपए। अदरवाइज आप ओल्ड स्टूडेंट है, आपने ग्रेजुएशन भी अपनी यूनिवर्सिटी से की हुई है तो आपको यहाँ पे जो फीस पे करनी होगी 2780 रुपए आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको ये फीस देखने को मिल रही है तभी आप पेमेंट कीजिएगा। तो आपको पेमेंट करने के लिए क्लिक टू ऑनलाइन पेमेंट के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम पेमेंट पेज जाएंगे, जहाँ पे ऐसे आप पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो आप अपनी पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट होते देखिए आपके सामने फ्री रिसिप्ट जनरेट हो जाती है, जिसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। ये आपको कॉलेज में सबमिट होगा। अब आपको यहाँ पे होम के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम होम पेज पर जाएंगे, जहाँ पे आपको स्टूडेंट लॉगिन का उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और राइट कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन कर लेना। लॉगिन कर देखिए आपको डैशबोर्ड पर जाएंगे, जहाँ पे आपकी डिटेल्स हो करेगी। अब यहाँ पे देखिए आपको सारे स्टेप कंप्लीट होंगे और साथ में स्टेप 7, 8, 9 स्टेप 7 में आपकी फी रिसिप्ट मिल जाएगी। अगर आपने फी रिसिप्ट डाउनलोड नहीं किया तो ऐसे प्रिंट आउट निकाल सकते हो दोबारा उसका। साथ ही स्टेप 8 के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आपको मिल जाएगा। सबसे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट निकाल लीजिएगा। इसमें आपकी डिटेल वगैरह मेंशन होगी, साथ में आपको क्वालिफिकेशन डिटेल वगैरह मेंशन होगी, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। इसमें आपको सिग्नेचर और पेंट सिग्नेचर में कर लेने हैं, ये आपको कॉलेज में सबमिट होगा। इसके बाद बैक आते हैं, उसमें मिलता है आपको एग्जामिनेशन फॉर्म। इसमें क्लिक करके आप एग्जामिनेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट निकाल लीजिए। इसमें आपका सिग्नेचर वगैरह आपको कर लेने हैं। साथ में इसमें आपके जो सब्जेक्ट डिटेल होगी और आपकी फीस स्ट्रक्चर मेंशन रहेगा। इसके बाद बैक आते हैं, आप उसमें सेलेक्शन फॉर्म, इसका भी प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। इसमें आपको सिग्नेचर वगैरह कर लेना है, कॉलेज में सबमिट होगा। तो ये चारों प्रिंट आपको निकाल लेने हैं जो कॉलेज में आपके सबमिट होंगे। साथ ही आपको अपने जो 10, 12 ग्रेजुएशन कास्ट सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की कॉपी आपको साथ में लेके जानी है, वो भी आपको कॉलेज में सबमिट होगी साथ में ही। तो ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाके आपको कॉलेज में सबमिट कर देना है। अभी लास्ट डेट के कॉलेज में सबमिट करने की 2 फरवरी, जो कि बाद में एक्सटेंड हो जाती है अगर एग्जाम फॉर्म की डेट एक्सटेंड होती है तो ये सभी डॉक्यूमेंट ले जाके कॉलेज में जाकर सबमिट कर लेना है। वहां से आपको अपनी फ्री रिसिप्ट की जो सिलेक्शन फॉर्म के साथ जो रिसिप्ट है, रिसीविंग रिसिप्ट, उसको आपको रिसीव कर लेना है और अपना एग्जाम प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप पीजी प्राइवेट फर्स्ट ईयर के एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। थैंक यू।